अकबर जानते थे कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है और वो बीरबल की बुद्धिमत्ता से भी काफी प्रभावित थे। फिर भी वो समय पर उसे परखते रहते थे और अपने मन में आए सवालों के जवाब मांगते रहते थे। इन दोनों का ऐसा ही एक रोचक किस्सा है जिसमें अकबर ने बीरबल से ईश्वर से जुड़े 3 प्रश्न पूछे थे। वो 3 प्रश्न थे। 1. ईश्वर कहाँ रहता है? 2. ईश्वर कैसे मिलता है? 3. ईश्वर करता क्या है? जब अकबर ने ये प्रश्न पूछे तो बीरबल बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर वह कल बताएंगे। इतना कहकर बीरबल घर लौट आए। बीरबल इन प्रश्नों को लेकर काफी सोच विचार कर रहे थे, जिसे देख बीरबल के पुत्र ने चिंता का कारण पूछा। बीरबल ने अकबर के 3 प्रश्नों का किस्सा बता दिया। बीरबल के पुत्र ने कहा कि परेशान न हो, वह खुद कल दरबार में बादशाह को इन तीनों प्रश्नों के जवाब देगा और अगले दिन बीरबल अपने पुत्र के साथ दरबार में पहुंचे। बीरबल ने बादशाह से कहा कि आपके तीनों प्रश्नों के जवाब तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहांपनार, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर चीज में घुला हुआ है, लेकिन दूध में घुली हुई चीनी की तरह दिखाई नहीं देता है। बादशाह अकबर जवाब से संतुष्ट हो गए। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, ठीक है, तो अब ये बताओ कि ईश्वर कैसे मिलता है? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बीरबल के पुत्र ने इस बार दही मंगवाया और अकबर को दही देते हुए कहा, जहांपनार, क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है? अकबर ने कहा, दही में मक्खन तो है, लेकिन दही मथने पर ही मक्खन दिखाई देगा। बीरबल के पुत्र ने कहा, जी हाँ, ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी मन का मंथन करने पर ही मिल सकते हैं। बीरबल के पुत्र ने आगे कहा, गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठता है और शिष्य हमेशा नीचे बैठता है। बादशाह अकबर तुरंत ही अपने सिंहासन से उठ गए और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर खुद नीचे बैठ गए। सिंहासन पर बैठते ही बीरबल के पुत्र ने कहा, जहांपनार, यही आपके तीसरे प्रश्न का जवाब है। ईश्वर राजा को रंक बनाता है और रंक को राजा बना देता है। बादशाह अकबर इस जवाब से भी संतुष्ट हो गए और बीरबल के पुत्र की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो उसको इनाम दिया। सीख, धैर्य और सुअबुअ से हर प्रश्न का जवाब और हर समस्या का हल पाया जा सकता है। कहानी से सीख, आत्मविश्वास आपको मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। नॉन राजा कौन है? एक बार बीरबल को दूसरे राज्य में राजदूत के रूप में भेजा गया। उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की चतुराई और बुद्धि के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और वे बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को उनके जैसे कपड़े पहनाए और वे सभी बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक साथ कतार में बैठ गए। जब बीरबल ने राजदरबार में प्रवेश किया तो वह सभी को एक जैसे कपड़े पहने और एक ही तरह के सिंहासन पर बैठा देखकर चकित रह गए। हैरान बीरबल ने सभी को थोड़ी देर देखा, फिर उनमें से एक के पास गए और उनके सामने आदर से झुक गए। यह देखकर स्वयं राजा भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और उनसे पूछा कि उन्होंने यह अनुमान कैसे लगाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जिस तरह का विश्वास मैंने आप में देखा वो मुझे किसी और में नहीं दिखाई दिया और ये सभी आपकी ओर अनुमोदन के लिए देख रहे थे। राजा यह देखकर बहुत खुश हुए और बीरबल की प्रशंसा की। कहानी से सीख, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। 101 सोने का सिक्का और न्याय। राजा अकबर के हमेशा की तरह अपने दरबार में बीरबल से एक सवाल पूछा कि बीरबल, अगर मैं तुम्हें न्याय और एक सोने के सिक्के के बीच चयन करने के लिए कहूँ तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने उत्तर देते हुए कहा कि बिना किसी संदेह के मैं एक सोने का सिक्का चुनूंगा। इस बार बीरबल बोलते समय थोड़ा लड़खड़ाए। राजा अकबर सहित सभी लोग बीरबल के इस उत्तर पर हैरान रह गए। राजा अकबर ने कहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। तुमने इंसाफ के आगे कम मूल्यवान चीज सोने के सिक्के को क्यों चुना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि महाराज, इस राज्य में न्याय की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ के राजा हैं। मैंने वो चीज चुनी जिसकी मुझे जरूरत हो सकती है
और मुझे सोने के सिक्के की जरूरत है। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर हैरान रह गए और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने जवाब से खुश होकर 100 सोने के सिक्कों के साथ बीरबल को पुरस्कृत किया। कहानी से सीख। हर व्यक्ति को बुद्धिमानी से अपने शब्दों को चुनना चाहिए। 11 आम का पेड़ किसका है? एक बार दो भाई, राम और श्याम, एक आम के पेड़ के लिए लड़ रहे थे। राम ने कहा कि आम का पेड़ उसका है और श्याम ने कहा कि उसका। कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। उन्होंने बीरबल से मदद मांगने का फैसला किया। बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण किया और दोनों भाइयों से कहा कि वे पूरे आम को दोनों भाइयों के बीच बराबर में बांट लें, फिर पेड़ को 2 बराबर हिस्सों में काट लें। बीरबल की बात सुनकर राम ने हामी भरी, जबकि श्याम ने पेड़ को न काटने की बात कही, क्योंकि उसने पूरे 3 साल तक पेड़ की देखभाल की थी। बीरबल समझ गए पेड़ का असली मालिक कौन है। उन्होंने कहा, पेड़ श्याम का है, क्योंकि पेड़ काटने के नाम से श्याम परेशान हो गया था। सालों तक इसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति इसे तुरंत काटने के लिए राजी नहीं हो सकता। असली मालिक वो है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। हमें यकीन है कि आपको ऊपर लिखी गई सभी कहानियां पसंद आई होंगी, क्योंकि वे न केवल हास्य से भरे हैं, बल्कि हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख भी मिलती है। अपने बच्चों के सुलाते समय उन्हें बेड टाइम स्टोरी हिंदी में सुनाना एक अच्छी आदत है। कहानियां सिर्फ परिवार के एक बंधन में बांध के रखने में मदद नहीं करती है, बल्कि बच्चों को एक अलग दृष्टिकोण भी हासिल करने में भी मदद करती है। यह भी पढ़ें। अकबर जानते थे कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है और वो बीरबल की बुद्धिमत्ता से भी काफी प्रभावित थे। फिर भी वो समय पर उसे परखते रहते थे और अपने मन में आए सवालों के जवाब मांगते रहते थे। इन दोनों का ऐसा ही एक रोचक किस्सा है, जिसमें अकबर ने बीरबल से ईश्वर से जुड़े 3 प्रश्न पूछे थे। वो 3 प्रश्न थे। 1 ईश्वर कहाँ रहता है? 2 ईश्वर कैसे मिलता है? 3 ईश्वर करता क्या है? जब अकबर ने ये प्रश्न पूछे तो बीरबल बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर वह कल बताएंगे। इतना कहकर बीरबल घर लौट आए। बीरबल इन प्रश्नों को लेकर काफी सोच विचार कर रहे थे, जिसे देख बीरबल के पुत्र ने चिंता का कारण पूछा। बीरबल ने अकबर के 3 प्रश्नों का किस्सा बता दिया। बीरबल के पुत्र ने कहा कि परेशान न हो, वह खुद कल दरबार में बादशाह को इन तीनों प्रश्नों के जवाब देगा और अगले दिन बीरबल अपने पुत्र के साथ दरबार में पहुंचे। बीरबल ने बादशाह से कहा कि आपके तीनों प्रश्नों के जवाब तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहांपनार, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर चीज में घुला हुआ है, लेकिन दूध में घुली हुई चीनी की तरह दिखाई नहीं देता है। बादशाह अकबर जवाब से संतुष्ट हो गए। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, ठीक है, तो अब ये बताओ कि ईश्वर कैसे मिलता है? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बीरबल के पुत्र ने इस बार दही मंगवाया और अकबर को दही देते हुए कहा, जहांपनार, क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है? अकबर ने कहा, दही में मक्खन तो है, लेकिन दही मथने पर ही मक्खन दिखाई देगा। बीरबल के पुत्र ने कहा, जी हाँ, ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी मन का मंथन करने पर ही मिल सकते हैं। बीरबल के पुत्र ने आगे कहा, गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठता है और शिष्य हमेशा नीचे बैठता है। बादशाह अकबर तुरंत ही अपने सिंहासन से उठ गए और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर खुद नीचे बैठ गए। सिंहासन पर बैठते ही बीरबल के पुत्र ने कहा, जहांपनार, यही आपके तीसरे प्रश्न का जवाब है। ईश्वर राजा को रंक बनाता है और रंक को राजा बना देता है। बादशाह अकबर इस जवाब से भी संतुष्ट हो गए और बीरबल के पुत्र की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो उसको इनाम दिया। सीख, धैर्य और सुएबुए से हर प्रश्न का जवाब और हर समस्या का हल पाया जा सकता है। महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है,
उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। आकाश में कितने तारे हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा, और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर है, आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो, बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल। बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया, और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थरथर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे, और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक लिया। मुख्य पृष्ठ। अकबर बीरबल की कहानियाँ। मुख्य पृष्ठ। संपूर्ण हिंदी कहानियाँ। सूरदास की जीवनी के संबंध में कुछ बातों पर काफी विवाद और मतभेद है। सबसे पहली बात उनके नाम के संबंध में है। सूरसागर में जिस नाम का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है वह सूरदास अथवा उसका संक्षिप्त रूप सूर ही है। सूर और सूरदास के साथ अनेक पदों में श्याम, प्रभु और स्वामी का प्रयोग भी हुआ है, परंतु सूरश्याम, सूरदास स्वामी, सूरप्रभु अथवा सूरदास प्रभु को कवि की छाप न मानकर सूर या सूरदास छाप के साथ श्याम, प्रभु या स्वामी का समास समायना चाहिए। कुछ पदों में सूरज और सूरजदास नामों का भी प्रयोग मिलता है, परंतु ऐसे पदों के संबंध में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे सूरदास के प्रामाणिक पद है अथवा नहीं। साहित्य लहरी के जिस पद में उसके रचयिता ने अपनी वंशावली दी है, उसमें उसने अपना असली नाम सूरजचंद बताया है, परंतु उस रचना अथवा कम से कम उस पद की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की जाती। निष्कर्षतः सूरसागर के रचयिता का वास्तविक नाम सूरदास ही माना जा सकता है। सूरसागर के अतिरिक्त साहित्य लहरी और सूरसागर सारावली को भी कुछ विद्वान उनकी प्रामाणिक रचनाएं मानते हैं, परंतु इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। 3. सूरदास के नाम से कुछ अन्य तथाकथित रचनाएं भी प्रसिद्ध हुई है, परंतु वे या तो सूरसागर के ही अंश है अथवा अन्य कवियों को रचनाएं है। सूरसागर के अध्ययन से विदित होता है कि श्रीकृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन जिस रूप में हुआ है, उसे सहज ही खंडकाव्य जैसे स्वतंत्र रूप में रचा हुआ भी माना जा सकता है। प्राय ऐसी लीलाओं को पृथक रूप में प्रसिद्धि भी मिल गई है। इनमें से कुछ हस्तलिखित रूप में तथा कुछ मुद्रित रूप में प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए नागलीला, जिसमें कालिय दमन का वर्णन हुआ है, गोवर्धन लीला, जिसमें गोवर्धन धारण और इंद्र के शरणागमन का वर्णन है, प्राण प्यारी, जिसमें प्रेम के उच्चादर्श का 25 दोहों में वर्णन हुआ है, मुद्रित रूप में प्राप्त है। हस्तलिखित रूप में व्याहलो के नाम से राधाकृष्ण विवाह संबंधी प्रसंग, सूरसागर सार नाम से रामकथा और रामभक्ति संबंधी प्रसंग तथा सूरदास जी के दृष्टकूट
नाम से कूटशैली के पद पृथक ग्रंथों में मिले हैं। इसके अतिरिक्त पद संग्रह, दशम स्कंध, भागवत, सूरसाठी, सूरदास जी के पद आदि नामों से सूरसागर के पदों के विविध संग्रह पृथक रूप में प्राप्त हुए हैं। ये सभी सूरसागर के अंश हैं। वस्तुत सूरसागर के छोटे बड़े हस्तलिखित रूपों के अतिरिक्त उनके प्रेमी भक्तजन समय समय पर अपनी अपनी रुचि के अनुसार सूरसागर के अंशों को पृथक रूप में लिखते लिखाते रहे हैं। सूरसागर का वैज्ञानिक रीति से संपादित प्रामाणिक संस्करण निकल जाने के बाद ही कहा जा सकता है कि उनके नाम से प्रचलित संग्रह और तथाकथित ग्रंथ कहाँ तक प्रमाणित है। भारत की संस्कृति का यह एकमात्र सुदृढ़ आधार है। भारत की लगभग सभी भाषाएं अपने शब्दभंडार के लिए आज भी संस्कृत पर आश्रित है। संस्कृत को कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना गया है। भारत के संविधान में संस्कृत आयविंग अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं के साथ विराजमान है। पौराणिक में हिंदू समाज वेदों को अनादि और अपौरुषेय मानता आया है, लेकिन आधुनिक विद्वानों के एक वर्ग ने वेदों का रचना काल 6000 ईपू से लेकर 2500 ईपू तक तथा ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों का समय इसके बाद का निर्धारित किया है। संस्कृत साहित्य में वैदिक वाङ्मय के बाद व्यास रचित महाभारत और वाल्मीकि रचित रामायण प्रसिद्ध ग्रंथ है। महाभारत को उसके विस्तृत ज्ञानभंडार को देखते हुए पांचवांग वेद भी कहा जाता है। विषय की दृष्टि से रामायण की कथा त्रेता युग की है और महाभारत द्वापर युग की। इतिहासकारों के मतानुसार महाभारत का रचनाकाल रामायण से पहले का है। 18 पर्वों का यह ग्रंथ ईपू 4वीं-3वीं शताब्दी तक अपना मूल रूप ले चुका था। महाभारत से आख्यानों परंपरा आरंभ होती है और रामायण से महाकाव्य और खंड काव्यों की, जिस परंपरा में कालिदास जैसे कवि हुए। पुराणों का अपना महत्व है। ये सृष्टि, लय, मनवंतरों, प्राचीन ऋषिमुनियों तथा राजवंशों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। इनका रचनाकाल 2वीं-3वीं शताब्दी से 8वीं-9वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका महत्व तत्कालीन भारत की सभ्यता और संस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से विशेष है। कुल पुराण 18 है: विष्णु, पद्म, ब्रह्मा, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वरान, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड और भविष्य स्मृतियां, जिनमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पाराशर स्मृति मुख्य है, 2वीं-3वीं शताब्दी की रचनाएं मानी जाती है। अमरकोश की रचना 4वीं-5वीं ईस्वी में हुई। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अपने विषय का एकमात्र ग्रंथ है जिसमें राज्य प्रबंध, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक संगठन की सांगोपांग विवेचना की गई है। संस्कृत विश्वविद्यालयों बादशाह अकबर के शयनकक्ष में सफाई करते हुए एक सेवक के हाथ से गिरकर उनका पसंदीदा फूलदान टूट गया। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़े समेटे और उन्हें बाहर फेंक आया। अकबर जब शयनकक्ष में आए तो उन्हें अपना मनपसंद फूलदान नदारद दिखा। उन्होंने सेवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा तो डर के मारे सेवक ने झूठ कह दिया। जहांपनाह में वह फूलदान साफ करने घर ले गया था। इस वक्त वो वहीं है। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान घर जाकर लाने का आदेश दे दिया। यह आदेश पाकर सेवक के पसीने छूटने लगे। बात छुपाने का कोई औचित्य न देख उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अकबर फूलदान टूटने की बात पर तो उतने नाराज नहीं हुए, लेकिन उन्हें सेवक का झूठ बोलना हजम नहीं हुआ और उन्होंने उसे फांसी की सजा सुना दी। सेवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी एक न सुनी। परे आधी धूप आधी छाव अकबर बीरबल की कहानी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय को चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सारे दरबारियों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोला, जहांपनाह, हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है।
मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ से किसी को नुकसान न पहुंचे उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे फांसी की सजा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर चला गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक का फांसी पर चढ़ जाना उसे गंवारा नहीं था। वह उसे बचाने की युक्ति सोचने लगा। कुछ सोच विचार उपरांत उसने घर की जगह सुनार की दुकान की राह पकड़ ली। सुनार को उसने सोने से धान की बाली बनाने कहा। अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने की बनी धान की बाली बनाकर दे दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार पहुंचा। दरबार से निकाले जाने के बाद भी वहां आने की बीरबल की हिमाकत देखकर अकबर नाराज हुए। लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनने के लिए किसी तरह राजी कर लिया। वह सोने की बनी धान की बाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहांपनाह, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बाली देकर कहा कि किसी उपजाऊ भूमि में इसे लगा देना, इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोज ली है। मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी और आप भी इसे लगाने उस खेत में चलें। आखिर देखे तो सही कि महात्मा की कही बात सच है या नहीं। परे स्वर्ग की यात्रा अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की बात मान गए और दूसरे दिन एक नियत समय पर खेत में पहुंचने के लिए दरबारियों को आदेशित कर दिया। अगले दिन सभी नियत समय पर खेत पर पहुंचे। अकबर ने बीरबल को सोने से बना धान का पौधा खेत में लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने इनकार करते हुए कहा, जहांपनाह, महात्मा ने यह पौधा देते हुए मुझे निर्देश दिया था कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ न बोला हो उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी, इसलिए मैं तो यह पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को यह पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का वह पौधा लगाने कहा तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गए कि सभी ने कभी न कभी झूठ बोला है। तब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहांपनाह, यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए ये पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर भी वह पौधा लेने में हिचकने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं, पर बोला है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही है। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वह झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूरदराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अगले दिन दरबार में क्या हुआ? बादशाह अकबर के दरबार में घोड़े। जहांपनाह अकबर के दरबार में कई बार ऐसी मुश्किल घड़ियां और पल आए जिसे बीरबल ने अपनी चतुराई और अक्लमंदी की वजह से खूब आसानी से सुलझा दिया। और साथ ही साथ बीरबल ने अकबर के द्वारा दी गई सभी चुनौतियों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करके उन परेशानियों को हल भी आसानी से निकाला। यह देखकर सभी ने एक स्वर में कहा, यह राजा की सबसे अच्छी तस्वीर है। सुनहरे टुकड़े भेंट किए। सम्राट ने महेश को एक राज्य का टिकट दिया और उसे अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी आने का निमंत्रण दिया। वही महेश दास बाद में अकबर के भरोसे बीरबल बन गया। अपने ग्राहक को वह दें जो वह चाहता है और जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। अकबर किसी भी कलाकार द्वारा अपना चित्रण नहीं चाहता था, लेकिन वास्तविकता चाहता था जो केवल एक दर्पण दिखा सके। अच्छा ठीक है, जल्दी लेकर आओ।
ऐसे करते करते और समय बीत गया और राजा का भूख बढ़ने लगा था। उन्होंने गुस्से में आकर बीरबल से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम्हारा खिचड़ी तैयार नहीं हुआ। जल्दी लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जी हाँ जहाँपनाह, मैं अभी लेकर आता हूँ, बस यह तैयार होने वाला है। यह कहकर बीरबल फिर अपनी रसोई की ओर चला गया। कुछ समय और बीतने के बाद राजा उठकर बीरबल की रसोई की ओर जा पहुँचे। बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल हांडी, पकाने का बर्तन, को आग से बहुत ही ऊपर लगाकर रखा था, जिससे कि आग की ताप उस हांडी तक नहीं पहुँच सकती थी। ऐसे में राजा ने बीरबल ने कहा, अरे बेवकूफ, तुम आखिर कर क्या रहे हो? ऐसे में तो तुम्हारी खिचड़ी कभी भी नहीं पकेगी। पकेगी जहाँपनाह, यह जरूर पकेगी, बीरबल ने कहा। अरे आग का ताप तो हांडी में पहुँच ही नहीं रहा है, तो फिर तुम्हारी खिचड़ी कैसे पक सकती है? इसके लिए आग का ताप खिचड़ी की हांडी तक पहुँचाना चाहिए, राजा ने समझाते हुए कहा। बीरबल ने कहा, जिस तरह से एक छोटा सा दीपक गंगाराम को ताप दे सकता है, तो इस तरह से हांडी को आग से ताप अवश्य ही मिल जाएगा। यह बात सुनकर बादशाह समझ चुके थे कि उन्होंने क्या गलती की थी। तुरंत ही राजा ने बीरबल को कहा, बीरबल, मैं समझ चुका हूँ कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। मैं तुरंत ही गंगाराम को बुलाकर उसका इनाम उसे दूंगा, और मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ कि तुमने मेरी गलती को मुझे बताया। तो यह थी बीरबल की खिचड़ी की कहानी। अगर आपको यह अच्छी लगे तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में हमें इसके बारे में जरूर बताएं। बीरबल की स्वर्ग यात्रा। अकबर बीरबल की कहानी। एक समय की बात है, जब बादशाह अकबर नाई से अपने बाल और दाढ़ी बनवा रहे थे, तो नाई बादशाह अकबर की तारीफ पर तारीफ कर रहा था। नाई ने पूछा, जहाँपनाह, क्या आप स्वर्ग में रह रहे अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं? क्या आपको उनका हालचाल पूछने का मन नहीं करता है? नाई के इतना कहते ही बादशाह अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, यह कैसे संभव है? आखिर बिना मरे किसी इंसान को स्वर्ग में कैसे भेज सकते हैं? बादशाह अकबर के कहने पर नाई ने कहा, महाराज, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो यह करते हैं। बस आप अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए मना लीजिए। यह सब जानकर बादशाह अकबर अगले दिन सभा में अपने सारे करीबी को बुलाया, तो सबने एक मत में कहा, बीरबल से श्रेष्ठ व्यक्ति इस काम के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। हजार अकबर ने महेश दास को सम्मानित किया, और उन्हें की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों के बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। बीरबल ने शांतभाव से उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं, और ठोडरमल को सड़कों के मोड़ों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर उन्हें भिजवा दिए। प्रेम। अकबर बीरबल की संपूर्ण कहानियां। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा के लेने का विचार हुआ। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था, अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से रायमशवरा कर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को कैद कर एक सुदृढ़ किले में बंद करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए, तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गया। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग आज़ाद किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका यथाचित प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था।
वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ है, अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुध लीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। एक दिन कुछ गरीब लोगों ने बीरबल से शिकायत की कि शाही रक्षक भ्रष्ट थे। वे एक शिकायत के साथ सम्राट के दरबार में गए, लेकिन उन रिश्वत लेने वालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। गरीबों की शिकायतों को सुनकर बीरबल चिंतित हुए और उन्होंने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया। अगले दिन वह एक फारसी कवि की वेशभूषा में दरबार की ओर चल दिया। दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने पहरेदारों से कहा, मुझे सम्राट के दरबार में ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इस समय हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, चौकीदार ने कहा। क्यों नहीं? कवि बने बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। राजा सलामत अभी भी काम में व्यस्त है, एक गार्ड ने कहा। मैं सम्राट सलामत से मिलने के लिए केवल फारस से भारत आया हूँ। मैं उन्हें कुछ शेर बताना चाहता हूँ जो मैंने उनके लिए विशेष रूप से लिखे हैं। बीरबल ने कहा। गार्ड में से एक ने कहा, अच्छा, हम आपको जाने देंगे, लेकिन एक शर्त है। शेर के कहने पर आपको जो भी इनाम मिलेगा, उसका आधा हिस्सा आप हमें देंगे। बीरबल ने तुरंत उनकी शर्त मान ली। वह उन्हें बेनकाब करने के लिए ही वहां आया था। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सम्राट सलामत के दरबार में इस बारे में कुछ मत कहना। तुम पहली बार यहाँ आए हो, इसलिए यहाँ के रीति रिवाजों को नहीं जानते। यहाँ कानून यह है कि इनाम का आधा हिस्सा दिया जाता है। गार्ड, राजा स्वयं सभी को इस बारे में जानता है। गार्ड ने हॉकी की तरफ इशारा किया। बीरबल ने पहरेदारों की स्थिति पहले ही कबूल कर ली थी, इसलिए वे उसे राजा के दरबार में ले गए। वहां बीरबल ने राजा को कई अद्भुत शेर सुनाए। यहाँ तक कि दरबारी भी उन शेरों को सुने बिना नहीं रह सकते थे। सम्राट ने उनके शेरों की प्रशंसा करते हुए कहा, भाई वाह, हमारे पास आपकी कविता को प्रशंसा देने के लिए आपको पर्याप्त शब्द नहीं मिल रहे हैं। हम आपको आपकी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं। हुजूर, क्या मुझे मेरा वांछित इनाम मांगा जा सकता है? बीरबल एक कवि के रूप में बोले। तुम क्या चाहते हो? अकबर ने अपनी तेज आवाज में पूछा। मुझे 100 कोड़े मारना, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने भी विस्मय में पूछा, तुम अपने लिए ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो? जहांपनाह, यह सब इनाम मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरे भी हिस्सेदार है। बीरबल ने कहा, जो एक कवि बन गया। तुम्हारा साथी कौन है? राजा को आश्चर्य नहीं हुआ। कौन आपका इनाम साझा करना चाहता है? चौकीदार, हजूर, बीरबल ने कहा। बीरबल ने सारी बातें बता दी कि इस शर्त पर उन्होंने मुझे अंदर जाने दिए। दरोगाएमहल, गार्डों को तुरंत इनाम का चाबुक मिलना चाहिए, सम्राट ने आदेश दिया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर मुखातिब होते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे दरबार में रहे और ऐसे ही सबका मनोरंजन करते रहे। बकरी का खा पीकर भी मोटा न होना। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल और अन्य खास दरबारियों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। तभी उनकी नज़र अपने दरबारियों की बढ़ती हुई तोंद की ओर गई और उनको मजाक करने की सूझी। उन्होंने कहा, अगर किसी को तरमाल खाने को मिले तो वह अवश्य ही मोटा हो जाएगा। यह सुनते ही दरबारी भांप गए कि बादशाह अकबर का इशारा उनकी तोंद की तरफ है। उधर बरबल की भी तोंद कुछ समय से थोड़ी निकल आई थी, तो उनको भी बादशाह का यह मजाक कुछ अटपटा सा लगा। बीरबल की नजरें दरबारियों से मिली तो उनकी शक्ल बता रही थी कि वो बीरबल से कहना चाहते थे कि कृपया आप हमारी और अपनी बेइज्जती का बदला बादशाह से किसी प्रकार लीजिए। बीरबल ने उन्हें आंखों में ही समझा दिया कि वो निश्चित रहें। तब बीरबल बादशाह से बोले, नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई तरमाल खाकर मोटा हो जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बादशाह अपनी बात बीरबल द्वारा काटे जाने से खिन्न हो गए और बोले,
बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी महाराज, मैं यह बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। बादशाह ने बगीचे में बंधी हुई बकरी की ओर देखते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, तुम इस बकरी को ले जाओ। इसके खाने पीने के लिए तरमाल का इंतजाम हम करेंगे। हमारे सैनिकों की निगरानी में तुम खुद इसे तरमाल खिलाओगे। 6 महीने के बाद इसका वजन करेंगे। यदि आज के वजन से ज्यादा निकला तो तुम्हारी खैर नहीं, वरना हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। बकरी बीरबल के घर भिजवा दी गई। अकबर के विशेष 4 सैनिक तरमाल यानी कि हरे चारे के साथ साथ काजू, बादाम, देसी घी इत्यादि लेकर बकरी के लिए लेकर पहुंच जाते। उन सैनिकों की उपस्थिति में बीरबल को वह सब बकरी को खिलाना होता। जब बकरी पेट खा चुकी होती तभी वो सैनिक वहां से लौटते। इस और उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए, मगर बीरबल ने उसे छुआ तक नहीं, वह रोता ही रहा। रोते रोते वह बोला, अब्बा मुझे पूरा गन्न चाहिए। बीरबल का रोना जारी रहा। बादशाह ने हारकर दूसरा गन्ना मंगवाया, मगर बच्चा बने बीरबल रोते रोते बोले, यह गन्ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पहले वाला ही पूरा गन्ना चाहिए। यह सुनकर बादशाह झल्ला उठे। उन्होंने कहा, बकवास मत कर, चुपचाप चूस ले। कटा हुआ गन्ना अब पूरा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो पहले वाला गन्ना ही ये लूंगा। बादशाह यह सुनकर क्रोधित हो उठे। अरे है कोई यहाँ? इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। बीरबल हंस पड़े। बादशाह को स्वीकार करना पड़ा कि बच्चों को संभालना वास्तव में बहुत मुश्किल काम है। आदमी जो गधा है, नैतिक के साथ बीरबल कहानी आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों के बस 2 ही तो मोड़ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं और ठोडरमल को सड़कों के मोड़ों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर उन्हें भिजवा दिए। परेम अकबर बीरबल की संपूर्ण कहानियां। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा के लेने का विचार हुआ। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था, अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से रायमशवरा कर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को कैद कर एक सुदृढ़ किले में बंद करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की 1-2 ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग आज़ाद किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका यथाचित प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ है, अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुध लीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और चतुराई की बात आती है तो फिर बीरबल का नाम वहां जरूर लिया जाता है। अकबर बीरबल के दिलचस्प किस्से हर जगह फैले हुए हैं। बादशाह अकबर के नवरत्नों में बीरबल को सबसे अनमोल रत्न के रूप में जाना जाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां दुनिया भर में प्रचलित है, जो हर किसी को हंसाने मुस्कुराने के साथ ही एक बढ़िया सीख भी दे जाती है। अकबर बीरबल की कहानियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जहांपना अकबर के दरबार में कई बार ऐसी मुश्किल घड़ियां और पल आए जिसे बीरबल ने अपनी चतुराई और अक्लमंदी की वजह से खूब आसानी से सुलझा दिया।
और साथ ही साथ बीरबल ने अकबर के द्वारा दी गई सभी चुनौतियों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करके उन परेशानियों को हल भी आसानी से निकाला। यह देखकर सभी ने एक स्वर में कहा, यह राजा की सबसे अच्छी तस्वीर है। सुनहरे टुकड़े भेंट किए। सम्राट ने महेश को एक राज्य का टिकट दिया और उसे अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी आने का निमंत्रण दिया। वही महेश दास बाद में अकबर के भरोसे बीरबल बन गया। अपने ग्राहक को वह दें जो वह चाहता है और जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। अकबर किसी भी कलाकार द्वारा अपना चित्रण नहीं चाहता था, लेकिन वास्तविकता चाहता था जो केवल एक दर्पण दिखा सके। अच्छा ठीक है, जल्दी लेकर आओ। ऐसे करते करते और समय बीत गया और राजा का भूख बढ़ने लगा था। उन्होंने गुस्से में आकर बीरबल से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम्हारा खिचड़ी तैयार नहीं हुआ। जल्दी लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जी हाँ जहाँपनाह, मैं अभी लेकर आता हूँ, बस यह तैयार होने वाला है। यह कहकर बीरबल फिर अपनी रसोई की ओर चला गया। कुछ समय और बीतने के बाद राजा उठकर बीरबल की रसोई की ओर जा पहुँचे। बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल हांडी, पकाने का बर्तन, को आग से बहुत ही ऊपर लगाकर रखा था, जिससे कि आग की ताप उस हांडी तक नहीं पहुँच सकती थी। ऐसे में राजा ने बीरबल ने कहा, अरे बेवकूफ़, तुम आखिर कर क्या रहे हो? ऐसे में तो तुम्हारी खिचड़ी कभी भी नहीं पकेगी। पकेगी जहाँपनाह, यह जरूर पकेगी, बीरबल ने कहा। अरे आग का ताप तो हांडी में पहुँच ही नहीं रहा है, तो फिर तुम्हारी खिचड़ी कैसे पक सकती है? इसके लिए आग का ताप खिचड़ी की हांडी तक पहुँचाना चाहिए, राजा ने समझाते हुए कहा। बीरबल ने कहा, जिस तरह से एक छोटा सा दीपक गंगाराम को ताप दे सकता है, तो इस तरह से हांडी को आग से ताप अवश्य ही मिल जाएगा। यह बात सुनकर बादशाह समझ चुके थे कि उन्होंने क्या गलती की थी। तुरंत ही राजा ने बीरबल को कहा, बीरबल, मैं समझ चुका हूँ कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। मैं तुरंत ही गंगाराम को बुलाकर उसका इनाम उसे दूंगा, और मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ कि तुमने मेरी गलती को मुझे बताया। तो यह थी बीरबल की खिचड़ी की कहानी। अगर आपको यह अच्छी लगे तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में हमें इसके बारे में जरूर बताएं। बीरबल की स्वर्ग यात्रा। अकबर बीरबल की कहानी। एक समय की बात है, जब बादशाह अकबर नाई से अपने बाल और दाढ़ी बनवा रहे थे, तो नाई बादशाह अकबर की तारीफ पर तारीफ कर रहा था। नाई ने पूछा, जहाँपनाह, क्या आप स्वर्ग में रह रहे अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं? क्या आपको उनका हालचाल पूछने का मन नहीं करता है? नाई के इतना कहते ही बादशाह अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, यह कैसे संभव है? आखिर बिना मरे किसी इंसान को स्वर्ग में कैसे भेज सकते हैं? बादशाह अकबर के कहने पर नाई ने कहा, महाराज, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो यह करते हैं। बस आप अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए मना लीजिए। यह सब जानकर बादशाह अकबर अगले दिन सभा में अपने सारे करीबी को बुलाया, तो सबने एक मत में कहा, बीरबल से श्रेष्ठ व्यक्ति इस काम के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। के जीवन पर भरोसा करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ, राजा ने जवाब दिए। क्या आपको कभी यह जानने की इच्छा नहीं हुई कि आपके पूर्वज स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? नाई ने पूछा। कई बार मेरे मन में आया, पर कैसे पता लगाया जाए? मुझे इसका कोई तरीका नहीं पता, राजा ने बता दिया। हुजूर, मुझे मालूम है कि मुझे स्वर्ग में कैसे जाना है। कुछ आने वाले महात्माओं ने मुझे यह विधि बताई थी। आप सिर्फ वही चुनें जिसे आप पूर्वजों की खोज के लिए भेजना चाहते हैं। वह व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। नाई ने कहा। बीरबल, और कौन? मैं उसे स्वर्ग भेजूंगा, राजा ने चिरपरिचित रंग से कहा। लेकिन एक बात बताओ, यह सब कैसे होगा? बहुत आसान है, हुजूर। एक चिता जलाई जाएगी, बीरबल को लाठी से ढका जाएगा और उन्हें लाठी से ढका जाएगा। जब चिता धुधु कर जलने लगेगी तो बीरबल महाराज अपने धुएं के साथ जन्नत में पहुँचेंगे। नाई ने अपने होंठ चबाते हुए कहा। बादशाह समझ गया कि नाई बीरबल को नुकसान पहुँचाने के लिए यह सब बकवास कर रहा था।
लेकिन उसे बीरबल की क्षमता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। उसी शाम उन्होंने बीरबल को अपने महल में बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूरी बात सुनी। समय देखिए, इस बार मैं नाई महाराज का सामना कर रहा हूँ। सम्राट हंस पड़ा। बीरबल ने अपने होंठ चबाते हुए कहा, इसे पछतावा होगा, नाई इसे पछताएगा। अच्छा, मैं कुछ दिनों के बाद चिता पर चढ़ जाऊंगा। मुझे कुछ समय दे। बादशाह ने बीरबल को पूछने के लिए समय दिया। बीरबल अपने गुप्तचरों से पता लगाता है कि चिता का स्थान कहाँ था, जहां नाई ने उन्हें जलाने की योजना बनाई थी। उसने चुपके से उस चिता के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग खोदी। जब उनकी तैयारी पूरी हो गई, तो उन्होंने घोषणा की कि वे चिता पर चढ़ने के लिए तैयार है। नाई खुद बीरबल को अपनी देखरेख में साइट पर ले गया। बीरबल उस अंतिम संस्कार की चिता में बैठ गए। फिर चिता को आग लगा दी गई। बीरबल सुरंग के रास्ते चुपचाप घर लौट आया। बारबर जो की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने बीरबल के ठिकाने को उसकी चतुराई। बीरबल के प्रतिद्वंद्वी दरबारी भी बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में बीरबल के पद को लेने की योजना भी शुरू की। अपने घर में कुछ हफ्ते बिताने के बाद बीरबल एक दिन अचानक दरबार घर में रहने के दौरान उन्होंने न तो अपने बाल काटे थे और न ही मुंडन कराया था। उन्हें देखते ही राजा खुशी से झूम उठे और उनका स्वागत करते हुए बोले, आओ बीरबल, आओ। जन्नत में हमारे रिश्तेदारों की क्या हालत है? जहाँपनाह, स्वर्ग में सब कुछ ठीक है। आपके रिश्तेदार भी मस्ती में है। वहाँ तुम्हारे पिता और दादा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे स्वर्ग में सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, फिर भी एक समस्या है। वहाँ कोई नाई नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मैं भी न तो अपने बाल ठीक करवा पाया और न ही दाढ़ी। आपके पूर्वजों के बाल और दाढ़ी भी काफी बढ़ गए हैं। उन्होंने आपको एक अच्छा नाई उन्हें भेजने के लिए कहा है। बीरबल की बात सुनकर राजा हंसा। वे बीरबल की योजना को अच्छी तरह समझते थे। उसने तुरंत कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं केवल उनके लिए अपने शाही नाई भेजूंगा। यह कहते हुए सम्राट ने नाई को स्वर्ग जाने के लिए तैयार करने का आदेश दिया। नाई ने स्वर्ग भेजे जाने का कड़ा विरोध किया, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। नाई उस दिन को कोस रहा था जब उसने बीरबल को जलाने की योजना बनाई थी। वह चिता पर जिंदा जल गया। इस तरह बीरबल ने अपने प्रतिद्वंद्वी नाई से छुटकारा पा लिया। एक गरीब किसान ने एक बार एक अमीर आदमी से एक कुआं खरीदा ताकि वह कुएं से पानी का उपयोग करके अपनी जमीन की सिंचाई कर सके। किसान ने अमीर आदमी द्वारा उद्धृत मूल्य का भुगतान किया। अगले दिन जब किसान कुएं से पानी निकालने गया, तो अमीर आदमी ने उसे रोक दिया और उसे पानी निकालने से मना कर दिया। उसने कहा कि किसान ने केवल कुआं खरीदा था, न कि उससे पानी, इसलिए वह कुएं से पानी नहीं निकाल सकत। दुखी किसान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, जिसके बाद वह किसान राजा के दरबार में गया और राजा अकबर को अपनी दशा के बारे में बताया। अकबर ने मामला बीरबल को सौंप दिया। अकबर ने बीरबल से गरीब किसान की समस्या को हल करने में मदद करने के लिए कहा। बीरबल ने उस अमीर आदमी से मुलाकात की जो किसान को परेशान कर रहा था। अमीर आदमी ने किसान को जो कुछ बताया उसे दोहराया। बीरबल ने कहा, चूंकि आपने किसान को कुआं बेचा है, न कि पानी, तो इसलिए आपको सारा पानी कुएं में रखने के लिए किसान को किराए का भुगतान करना होगा। अमीर आदमी को एहसास हुआ कि उसका काम नहीं चलने वाला है और किसान को कुएं के पानी का इस्तेमाल करने देना चाहिए। नैतिक लोगों को धोखा देने की कोशिश न करें, क्योंकि इसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ सकती है। बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या बात है बीरबल, आज देर से क्यों आए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज मुझे बच्चों को संभालना पड़ा। बादशाह को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। बोले, यह भी कोई काम हुआ? जहांपनाह, बच्चों को संभालने का काम सबसे कठिन है। जब यह काम सिर पर आ पड़ता है
तो कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता। बादशाह बाले बीरबल बच्चों को बहलाना तो सबसे आसान काम है, उनके हाथ में कोई खाने की चीज़ दे दो या कोई खिलौना थमा दो, बस काम बन गया। बीरबल ने कहा, बादशाह आपको इसका अनुभव नहीं है, इसलिए आपको यह काम आसान लगता है। जब आप यह साफ साफ अनुभव करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए मैं छोटे बच्चे का अभिनय करता हूँ और आप मुझे बहला कर देखिए। अकबर तुरंत राजी हो गए। बीरबल छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। अब्बा मुझे दूध चाहिए। बादशाह ने फौरन दूध मंगवा लिया। दूध पीने के बाद बीरबल ने कहा, अब मुझे गन्ना चूसना है। बादशाह ने गन्ना मंगवाया। प्रकार 6 महीने भी बीत गए और वह दिन भी आ पहुंचा जब बीरबल को उस बकरी को लेकर दरबार में उपस्थित होना था। बीरबल उस बकरी को दरबार में लेकर आ गए। बकरी का वजन किया गया, पर यह क्या, बकरी का वजन तो पहले से काफी घट गया था। सभी दरबारियों ने चैन की सांस ली। अकबर यह देखकर हैरान थे और बोले, भाई बीरबल, तुम्हें मानना पड़ेगा। आखिर हम हारे तुम जीते, पर यह तो बताओ कि तुमने यह किया कैसे? बीरबल बोले, बहुत सरल था महाराज। जहां आपका मानना था कि तरमाल खाने से किसी की तोंद निकल आती है, वही मेरा मानना था। सेहत में सुधार केवल बेफिक्री के खाने से ही आता है। आपके सैनिकों के सामने तरमाल खिलने के बाद मैं इस बकरी को चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे से बांध आता था। जहां शेर पिंजरे में होने की वजह से इसे खा तो नहीं पाता था, पर इस पर बार बार झपटता रहता था। शेर के बार बार इस पर झपटने से यह सारी रात बिना सोए बहुत डरी सहमी रहती थी, जिसके कारण ये मोटी होने के बजाय दुबली होती गई। अकबर समझ गए कि एक बार फिर बीरबल ने उनको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया है। अकबर यह सोच ही रहे थे, तभी बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर तोंद तो आपकी भी निकल आई है। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे और बादशाह अकबर कहकहा लगाकर हंसने लगे। अकबर ने एक बार बीरबल को किसी वजह से बदनाम किया और उसे अपने राज्य से भगा दिया। बीरबल ने एक दूर के गांव जाकर अपनी एक नई पहचान बनाई और एक किसान के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते के बाद अकबर ने बीरबल को याद करना शुरू कर दिया और इसलिए अपने सैनिकों से कहा कि वह कहाँ है और उसे वापस राज्य में लाए। सैनिकों ने राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक खोज की, लेकिन बीरबल को नहीं खोज सके। फिर अकबर ने बीरबल को खोजने का विचार बनाया। उसने पूरे राज्य में यह संदेश भेजा कि प्रत्येक गांव के मुखिया को उसे बुद्धि से भरा हुआ एक बर्तन भेजना होगा। जो कोई भी बुद्धि से भरा बर्तन नहीं भेज सकता, वह सोने और हीरे से बर्तन उन्हें भेज सकता है। गांव वाले खड़े हो गए और आश्चर्यचकित हो गए कि अकबर को बुद्धि का बर्तन कैसे भेजा जा। अकबर को लगा कि बीरबल को शहर में वापस लाने का एकमात्र तरीका एक चुनौती ही है। बीरबल के गांव के लोग घोषणा को बेतुका समझ रहे थे और सोच रहे थे कि बर्तन को कैसे भरा जाए। बीरबल ने मदद करने के लिए कदम बढ़ाया और राजा को जो वह चाहते थे उसे देने का एक तरीका सोचा। उसने बेल से अलग किए बिना एक छोटा तरबूज बर्तन में डाल दिया। उसने इसे हर दिन पानी दिया और इसे इतना बड़ा किया कि बर्तन में सारा तरबूज से भर गया। फिर बीरबल ने तरबूज को बेल से अलग किया और बर्तन के साथ राजा के पास भेजा। उस पर एक निर्देश था, यदि आप सावधानी से बिना कटे तरबूज को बाहर निकालते हैं तो आपको बर्तन में बुद्धि मिल सकती है। अकबर ने महसूस किया कि केवल बीरबल ही बर्तन भेज सकता था। उन्होंने स्वयं गांव की यात्रा की और बीरबल को वापस राजधानी ले आ। नैतिक, यहाँ तक कि सबसे कठिन सवालों का जवाब बड़ी चतुराई से दिया जा सकता है अगर आप अलग सोचते हैं तो। बादशाह अकबर का बर्बर बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। वह बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन उसने बीरबल को रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बना। एक दिन जब वह सम्राट को शेविंग कर रहा था तो उसने उससे कहा, हजारे आला, क्या आप इस धरती के बाद? सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। तोता अचानक मर गया।
अब सेवक के हाथ पाँव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था वह। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ? तोता मर गया। बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता ना मुंह खोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना चलता है, ना फुदकता है। उसकी आंखें बंद है और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता मर चुका है, ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे। जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पाँव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था वह। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ? तोता मर गया। बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता ना मुंह खोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना चलता है, ना फुदकता है। उसकी आंखें बंद है और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता मर चुका है, ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे। जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था वह। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ? तोता मर गया। बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता ना मुंह खोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना चलता है, ना फुदकता है। उसकी आंखें बंद है और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता मर चुका है, ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे।
जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। हानि 3 3 चीजें। एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समय में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृत्तांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया जिससे मुझे पुण्य मिला जो वहाँ यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपये से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। परे शेख चिल्ली के 5 मजेदार किस्से। कहानी 4। सबसे बड़ा मनहूस कौन। एक बार अकबर बिस्तर पर परेपरे पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ यह सब हुआ है। उन्होंने गुस्से में उस नौकर को मौत की सजा दे दी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता लगा तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और